फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज के वीडियो में हम समझेंगे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। इससे पहले हमने सेक्शन 3 कवर किया था और उससे पहले सेक्शन 6 कवर किया था। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे सेक्शन 4 में क्या डिक्लेयर किया गया है। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा ये 47 वीडियो है, इससे पहले 46 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, करंट अफेयर्स, लीगल मैक्सिम, 2019 के सारे जजमेंट्स, इक्विटी, टॉर्ट्स और मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ मैंने कवर किया है। बिहार के हिसाब से हम चल रहे हैं, बिहार का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और मेहनत से वर्क कर सकूं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 से। अब सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन से रखी है। अब प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें यही समझना होगा। तो प्रिजम्पशन का हिंदी मीनिंग होता है उपधारणा। मतलब अगर कोई भी पार्टी कोर्ट में जाती है तो वो हमेशा एक बेसिस होता है, उसी के अनुसार अपना जजमेंट प्रूव करवाती है। लेकिन ये तो बात हुई अगर हमारे पास प्रूफ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर प्रूफ ही नहीं अवेलेबल है, कई कई सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे प्रूफ ही अवेलेबल नहीं होता, तब कोर्ट जो है वो एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती है, एक प्रोबेबल रीजनिंग ड्रॉ कर सकती है कि ऐसा ही हुआ होगा। इन अ गिवन सर्कमस्टांस सच फैक्ट्स वुड हैव एग्जिस्टेड, राइट। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अपनी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल समझाना चाहूँगी। जैसे एक पर्सन है, उसकी बाइक चोरी होती है और विद इन सेकेंड्स नेक्स्ट मोमेंट पे वो बाइक बी से रिकवर हो जाती है, तो कोर्ट हमेशा ये नेचुरल प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगा कि हाँ भाई बी ने ही ए की बाइक चोरी की है क्योंकि उसी के पास मिली है। तो ये अराइज हुई हमारी नेचुरल सर्कमस्टांसेस से, जो भी हमारे आसपास घटनाएं घटित होती हैं उससे अराइज होती हैं उपधारणाएं, ये प्रिजम्पशंस। अब सेक्शन 4 क्या बोलता है इसके बारे में। सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन बताई गई हैं लॉ की, फैक्ट की और मिक्स। सबसे पहले हम फैक्ट की प्रिजम्पशन समझ लेते हैं क्या बोलता है। अब फैक्ट की प्रिजम्पशन जो होते हैं वो रिबाटेबल होती है, मतलब जब तक कुछ कॉन्ट्ररी प्रूफ होगा तभी वो हमेशा उसके अगेंस्ट मानी जाएगी। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो उसकी अगेंस्ट कुछ भी नहीं माना जाएगा। अब ये जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट के पास, मतलब कोर्ट चाहे तो इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, कोर्ट चाहे तो इसे एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता, मतलब बाउंडिंग पावर नहीं होती। ये मे प्रिज्यूम की नेचर में होती है, मतलब हमेशा कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे। ये हमेशा लॉजिक पर बेस्ड होती है, नेचर पे बेस्ड होती है, ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, मतलब जो भी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं उसी पर बेस्ड होती हैं। अब हम बात करते हैं रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की, जो कि शैल प्रिज्यूम होती है। अब शैल जो प्रिज्यूम होती है वो वहाँ पर कोर्ट हमेशा बाउंड होता है, और ये हमेशा बेस्ड होती है लीगल सिचुएशन पर, मतलब हमेशा लॉ पर बेस्ड होती है, और कोर्ट यहाँ पर बाउंड होगा, शैल नेचर होगी, और कभी भी जब तक कॉन्ट्ररी प्रूफ होगा तभी वो माना जाएगा। अगर कॉन्ट्ररी कुछ प्रूफ नहीं हुआ तो हमेशा वही माना जाएगा जो कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं हुआ है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। मतलब इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस जब तक कोर्ट कुछ भी अलाउ नहीं करेगा, एविडेंस भी अलाउ नहीं करेगा, कुछ भी अलाउ ही नहीं करेगा, अब ये वो फुल एंड फाइनल होगा, वो एक तरीके से कंक्लूसिव होगा, मतलब कोर्ट इसके अलावा कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करने देगा, फुल एंड फाइनल होगा वो, राइट। इसके अलावा हमारा मिक्स है। मिक्स जो है वो लॉ की भी हो सकती है, फैक्ट की भी हो सकती है, और मिक्स प्रिजम्पशन कभी भी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं रही, तो हमेशा ये इंग्लिश में एप्लीकेबल हुई, इंग्लिश लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है। तो हमें समझने हैं अब 3 कॉन्सेप्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और इरिबटेबल प्रिजम्पशन। अब फैक्ट जो है वो, अब हम डिस्टिंक्शन समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको इसका बेसिक मीनिंग समझाया, अब हम डिस्टिंक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका बेसिस क्या होता है, जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है उसका बेसिस क्या होता है। ये हमेशा नेचुरल अराइज होगी, मतलब कुछ भी फोर्स नहीं करना पड़ेगा, नेचुरली लॉजिक पर बेस्ड होगी। जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी ह्यूमन अक्रेंसेस हुए हैं, जो भी घटना घटित हुई है उसी पर अराइज होगी। वाइल रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो शैल प्रिज्यूम की तरह जो है वो हमेशा लॉजिक पर बेस्ड होगी, वो हमेशा लॉ पर बेस्ड होगी, राइट।
लॉ पर बेस्ड होगी, लॉजिक पर नहीं। लॉजिक पर तो मे प्रिजम्पशन बेस्ड होगी, और जो लॉ पर बेस्ड होगी वो होगी शैल प्रिजम्पशन। और इररिबटेबल प्रिजम्पशन में तो कोई एविडेंस अलाउ ही नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेक्शंस की। सेक्शन 86 से लेकर 88 तक मे प्रिजम्पशन दे रखी है। इसके अलावा सेक्शन 90 में मे प्रिजम्पशन दे रखी है, और 114 में मे प्रिजम्पशन दे रखी है। वाइल 70 से लेकर 85 तक शैल प्रिजम्पशन की बात की गई है, 89 में भी और 105 में भी। वाइल यहाँ पर आपने एक सेक्शन देखा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 41, 112 और 130, तो ये याद रखिएगा, कई बार सेक्शन से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके अलावा आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में हमारे पास एक सेक्शन है 82, मतलब 7 साल से नीचे का बच्चा हमेशा ये माना जाएगा कि उसने कभी भी कोई क्राइम किया ही नहीं, चाहे उसने क्राइम किया हो चाहे ना किया हो, वो हमेशा कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो वो 82 में दे रखा है, वो याद रखिएगा, कभी भी उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिशनरी नेचर है, यहाँ पे मैंडेटरी नेचर है। यहाँ पे हमेशा जब तक कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं हुआ तब तक वही माना जाएगा जो रियल एग्जिस्टिंग में, और यहाँ पर अगर कॉन्ट्ररी प्रूफ हो गया है तो वो माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ये मे प्रिजम्पशन होगी, ये शैल प्रिजम्पशन होगी, और ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा। बाकी इसकी नेचर, मे प्रिज्यूम की नेचर हमेशा अनसर्टेन होगी, कभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, और इसमें हमेशा सर्टेनिटी होगी, और ये तो अपने आप में बहुत कंक्लूसिव है। कोर्ट इसे इग्नोर भी कर सकता है, कोर्ट यहाँ पर कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, और यहाँ पर तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो मे प्रिजम्पशन है वो हमेशा कस्टम पर बेस्ड होगी, क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस पर, लॉजिक पर बेस्ड होती है, और ये हमेशा जुडिशियल डिसीजन से डिराइव होगी, और इसका तो है ही कि कंक्लूसिव अपने आप में। तो ये हमने समझा सेक्शन 4 विद एग्जांपल्स, और हमने डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया कि कैसे कैसे मे प्रिजम्पशन, शैल प्रिजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ वर्क करता है। इसके अलावा मिक्स प्रिजम्पशन भी हमने समझने की कोशिश की। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। टिल देन मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।